हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों, हम पूजा के माध्यम से अपनी मनोकामना को भगवान को बताते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, खुद के लिए कुछ ना मांगते हुए भी सिर्फ भगवान के लिए पूजा करते हैं। ऐसे में हम में से कुछ लोग ऐसे खुशकिस्मत हैं जिन्होंने भगवान के चमत्कार एवं साक्षात को अपनी आंखों से देखे हैं या महसूस किए हैं। हम अपनी प्रार्थना के माध्यम से उन तक तो अपनी दिल की बात कह देते हैं, मगर उनकी हम कैसे सुने? संकेतों के माध्यम से हम उनकी भाषा समझ सकते हैं कि वो प्रसन्न हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही हमें संकेत मिलते हैं जिससे हमें पूर्वाभास होता है कि आने वाले समय में हमारे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। ऐसे क्या संकेत हैं जिससे हम जान सकते हैं? दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे द्वारा की गई पूजा भगवान ने स्वीकार की है। भगवान की पूजा से हमें पॉजिटिविटी महसूस होती है, यही एक बहुत बड़ा शगुन है। लेकिन इसके अलावा कुछ भाग्यशाली लोगों के साथ कुछ ऐसी घटना घटित हो जाती है जो भगवान कई बार कुछ खास लोगों को ऐसे संकेत देते हैं, अनजान होने के बाद वो समझ नहीं पाते हैं कि ये संकेत क्या हैं। इसलिए हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताते हैं कि जो शुभ संकेत होते हैं वह कैसे होते हैं। भगवान दिखाई नहीं देते, मगर वो किसी न किसी रूप में हमारे साथ अवश्य हैं और हमें कुछ न कुछ खास संकेतों की मदद से अपनी प्रसन्नता के विषय में बता देते हैं। जब हम ईश्वर की पूजा करते हैं तो हमारे साथ कुछ पॉजिटिव ऊर्जाएं भी जुड़ जाती हैं जो हमारे आसपास एक घेरा बना लेती हैं और हमारा संबंध उन ऊर्जाओं के साथ महसूस मजबूत हो जाता है। और कुछ संकेतों द्वारा वो हमें ये भी बता देते हैं कि उन्होंने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। अगर आपको भी ये संकेत मिलते हैं तो आप ये आसानी से समझ सकते हैं कि आपकी पूजा भगवान स्वीकार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, भगवान आपसे प्रसन्न है या नहीं है। तो संकेत शुभ मिलते हैं। शुभ संकेत इस प्रकार हमें देते हैं भगवान मंदिर हो या घर का दीपक जरूर जलाते हैं हम। अगर आपके द्वारा दीपक जलाए गए दीपक की लौ कुछ ज़्यादा ऊंची हो जाती है तो समझ लीजिए कि ईश्वर आपकी पूजा से प्रसन्न है। और दीपक की लौ में कोई आकार बन रहा हो, जैसे कि त्रिशूल, कोई देवी देवताओं की आकृति, ओम या फिर डमरू की आकृति, तो फिर आपकी पूजा स्वीकार हो रही है और आप जिस भी मनोकामना की पूर्ति हेतु पूजा कर रहे हैं वो आपकी जरूर पूरी होगी। अगर धूप बत्ती का धुआं सीधे ईश्वर की ओर मुख कर ले, अगर उस कमरे में हवा कहीं से भी नहीं आ रही है और अगरबत्ती का धुआं ईश्वर की तरफ मुख करके जलने लगता है, तो समझ लीजिए कि आपकी पूजा स्वीकार हो रही है और उसमें ओम या कोई शुभ आकृति बन रही है, तो ये शुभ संकेत है। ऐसा होना जब हम अगरबत्ती या कोई भी इत्र वगैरह ना लगाएं और अचानक कोई खुशबू आने लगे। अगर ऐसा आपको एहसास हो तो जान लीजिए ईश्वर की कृपा आप पर हो रही है। आप पूजा आरती कर रहे हो और आपके घर कोई मेहमान आ जाए या कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो शुभ समाचार लाए, कोई उपहार या धन लेकर आए, तो ये भी शुभ संकेत माना जाता है। इसका मतलब है कि आपके इष्ट देव आप पर विशेष कृपा कर रहे हैं। भगवान अपने वास्तविक रूप में दर्शन तो नहीं देते हैं, मगर जो हमें ईश्वर के ही समान होते हैं, जैसे माता पिता, गुरु, ब्राह्मण, या हमें जिनका मन में सोचे और वो व्यक्ति हमारे सामने पूजा के समय आ जाए, तो ये समझें कि पूजा हमारी स्वीकार हो रही है। ऐसे में आप उन्हें कोई ना कोई उपहार जरूर दें, खाली हाथ उन्हें ना लौटाएं। पूजा के दौरान अगर ईश्वर की फोटो या प्रतिमा पर चढ़ा फूल या माला गिरकर आपके पास आ जाए, इससे पता चलता है कि आपकी मनोकामना जल्दी पूरी होगी। रात में अगर आपको नींद में सपने में बार बार मंदिर, भगवान की मूर्ति, फोटो या सफ़ेद गाय, बछड़ा या ब्राह्मण, गुरु, बछड़ा, गाय बछड़े को दूध पिलाती हुई दिखे, तो उनके चरणों के दर्शन हो रहे हो या आप उनके चरणों को स्पर्श कर रहे हो, तो समझ जाएं कि आप पर ईश्वर की असीम कृपा बनी हुई है। कई बार ऐसा होता है दोस्तों, आप किसी चीज़ को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन लेते वक्त आपके मन में संशय आ जाता है। सब कुछ ठीक होने पर भी कुछ ऐसा होता है कि हमें फैसला करने में मन रोकता है। इसका भी ये मतलब है कि आपके साथ दैवी आशीर्वाद है। कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि भविष्य में होने वाली घटनाओं का आदेश
पहले से ही हो जाता है, अंदेशा हमें पहले से भी हो जाता है। उन्हें मालूम हो जाता है कि भविष्य में कुछ शुभ या अशुभ। इसका मतलब यह है कि उन लोगों पर देवीय शक्तियों का आशीर्वाद है। जिन लोगों पर भगवान की कृपा होती है, वो चाहे अमीर हो या गरीब हो, उन्हें हर जगह मान सम्मान मिलता है। अगर किसी भी कम मेहनत करने पर भी सफलता मिलती है किसी को, तो यह भी भगवान की ही कृपा की निशानी मानी जाती है। भगवान उन्हें हर परेशानियों से बचा लेते हैं। जिन पर भगवान की कृपा होती है, वो हर परिस्थिति में खुश रहते हैं। उनके जीवन में भले ही कितने ही दुख हों, उन्हें कभी भी किसी भी परेशानी से डरते नहीं देखा जाता। वो हर मुसीबत को आसानी से पार कर लेते हैं। ये ईश्वर का ही आशीर्वाद है जो उन्हें हर परिस्थिति में जीने का हौसला देते हैं। पूजा करते समय यदि आपके घर के बाहर से घंटी की आवाज़ सुनाई दे या शंख की आवाज़ सुनाई दे, तो ये भी शुभ संकेत है। यदि आप कुछ जरूरी बात सोच रहे हैं मन में और उस वक्त किसी मंदिर की घंटी या शंख की आवाज़ सुनाई दे, तो ये शुभ संकेत है। अगर आप अच्छी बात सोच रहे हैं और अगर घंटी और शंख की आवाज़ कहीं बाहर से सुनाई देती है, तो आप समझ लीजिए कि आपका कार्य जरूर पूरा होगा। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।